क्लास जो है ये कुछ इंटीग्रेशन फार्मूला से संबंधित जिसमें कैलकुलस से में मदद मिल सकती है। और यह फार्मूले जो है कैलकुलस से लिया गया है जो मैथ और फिजिक्स दोनों का बेसिक है। इसके बिना मैथ और फिजिक्स अधूरी है, इसलिए इन फार्मूलों को याद रखना आवश्यक होता है अगर यदि आप मैट्रिक के बाद इंटर और आगे की क्लासों में फिजिक्स और मैथ रखते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला फार्मूला है जिसमें हम लोग आज इंटीग्रेशन फार्मूला पर चर्चा करें। तो पहला फार्मूला देख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स, यानी एक्स पर पावर एन डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको देख लेंगे। पहला नंबर है इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स पर पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पर पावर एन प्लस एक बाई एन प्लस एक। इसमें प्लस सी कॉन्स्टेंट राशि अचर पद को जोड़ देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद अचर पद जोड़ देना पड़ता है, इसलिए इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स पर पावर एन प्लस एक बटे एन प्लस। इसी तरह दूसरा फार्मूला है 1/x dx का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x प्लस सी, यानी log x प्लस सी। इसी तरह तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला है ई पर इंटीग्रेशन ई पर पावर x dx इज इक्वल टू ई पर पावर x प्लस सी। फिर चौथा फार्मूला याद करेंगे, इंटीग्रेशन a पर पावर x dx इज इक्वल टू 1/log a इंटू ए एक्स प्लस सी। याद रखना है, इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/log a इंटू ए पर पावर एक्स प्लस सी। ए पर पावर एक्स तो इंटू में रहेगा ही, लेकिन 1/, यह ए को log में कन्वर्ट कर देना 1/log a। फिर पांचवें फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। पांचवा फार्मूला इंटीग्रेशन cos x dx, ये त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित है, जिसमें cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। उसी तरह sin x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। आठवें फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। आठवां है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोटी प्लस सी। सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस टी सी। कोसेक एक्स इंटू कोटी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिर 11वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस रूप में अगर इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस रूप में रहा इंटीग्रेशन तो इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर 13वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस एक डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर एक बार चर्चा कर लें। पहला इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर एन प्लस एक बटे एन प्लस एक प्लस सी। दूसरा 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। तीसरा ई पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स प्लस सी। चौथा इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/log a इंटू ए पर पावर एक्स प्लस सी। पाँचवा कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। छठा साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी। सातवां सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। आठवां कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटी एक्स प्लस सी। नौवां सेक एक्स डी एक्स का सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। दसवां कोसेक एक्स इंटू कोटी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 11वां 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 12वां 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 13वां इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस एक डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह यह फार्मूले फिजिक्स और मैथ का आधार है, इसके बिना फिजिक्स मैथ अधूरी है, इसको याद कर लेना आवश्यक होता है। अब इस फार्मूलों के से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं इन फार्मूलों का क्या यूज हो सकता है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें निकालना है एक्स पर पावर 9 डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो याद रखना है एक्स पर पावर एन प्लस एक, एक्स पर पावर एन का एन प्लस एक बटे एन प्लस एक, जो इसका इंटीग्रेशन होता था एक्स पर पावर एन प्लस एक बटे एन प्लस एक एक्स पर पावर एन डी एक्स का, यानी वापस आते हैं।
चूँकि इस इंटीग्रेशन को याद रखना है, ये पहला नंबर एक्स पर पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन था एक्स पर पावर एन प्लस एक बटे एन प्लस एक प्लस सी, इसका यूज यहाँ करना है। तो यहाँ एक्स पर पावर 9 डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स पर पावर 9 प्लस वन बटे 9 प्लस वन, इस तरह होगा एक्स पर पावर 10 बटे 10 प्लस सी। इस तरह यह यूज हुआ एक्स पर पावर एन डी एक्स का। दूसरा फार्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे हमें दूसरा नंबर में देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन घनमूल एक्स डी एक्स है, यानी एक्स पर पावर एक बटे तीन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इसको बदल देंगे एक्स पर पावर एन डी एक्स में, फिर एक्स पर पावर एन प्लस एक यानी वन बटे तीन प्लस एक बटे वन प्लस तीन प्लस एक प्लस सी। इस तरह हमें एक्स पर पावर यहाँ तीन का तीन और एक चार, चार बटे तीन बटे नीचे भी होल नंबर यानी परिमेय संख्या का योग है, तो चार बटे तीन प्लस सी। यहाँ चार बटे तीन को अगर कन्वर्ट करते हो थ्री ऊपर फोर नीचे आ रहेगा, तो थ्री बाई फोर इंटू एक्स पर पावर चार बटे तीन प्लस सी, यानी घनमूल एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ। फिर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स निकालना है हमें। तो यहाँ एक्स का जो पावर है जीरो है, तो एक्स पर पावर जीरो डी एक्स लिख सकते हैं, चूँकि इसका मान एक होता है एक्स पर पावर जीरो का। फिर उसी तरह एक्स पर पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस एक बटे एन प्लस एक, एक्स पर पावर जीरो प्लस एक बटे जीरो प्लस एक प्लस सी। इस तरह एक्स पावर एक बटे एक प्लस सी एक्स पर एक्स प्लस सी, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन का हिंदी में अर्थ होता है समाकलन करना, यानी बड़ा करना, विस्तार करना। फिर चौथा है वन बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको पावर को एक्स को ऊपर ले जाते हैं अंश की ओर, तो एक्स पर पावर माइनस दो डी एक्स हो जाएगा। चूँकि हर से अंश की ओर जाएगा पावर तो माइनस हो जाता है, चूँकि नीचे प्लस है तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, चिन्ह बदल जाता है। एक्स पर पावर फिर एन डी एक्स में एक्स पर पावर माइनस दो प्लस एक बटे माइनस दो प्लस एक प्लस सी, एक्स पर पावर माइनस एक बटे माइनस एक प्लस सी। इस तरह माइनस को ऊपर ले जाते हैं, एक्स को नीचे अंश हर की ओर ले जाते हैं, तो एक्स प्लस में आ जाए तो माइनस वन बटे एक्स प्लस सी, यानी वन बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस वन बटे एक्स प्लस सी। यहाँ हम अब तक इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पर पावर एन प्लस एक बटे एन प्लस एक प्लस सी, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। फिर वन बटे एक्स पर पावर थ्री डी एक्स, तो चूँकि ऊपर ले जाएंगे हर को, तो एक्स पर पावर माइनस वन बटे थ्री डी एक्स। इस तरह फिर एन प्लस एक बटे एन प्लस एक वाला फॉर्मूला, एक्स पर पावर माइनस वन बटे थ्री प्लस वन माइनस वन बटे थ्री प्लस वन। एक्स पर पावर ऊपर में हो जाएगा परिमेय संख्या का योग करने पर तीन एक तीन और एक घटाएंगे दो बटे तीन प्लस सी। यहाँ तीन ऊपर हो जाएगा तीन बटे दो इंटू एक्स पर पावर दो बटे तीन प्लस सी। इसी तरह छठा नंबर है फाइव एक्स पर पावर फाइव पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ यह इंटीग्रेशन है ए पर पावर एक्स डी एक्स का, तो क्या होता है फिर पीछे याद रखना है, ए पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन बटे ए इंटू वन बटे लोग ए इंटू ए पर पावर एक्स डी एक्स। उसी तरह फाइव पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा वन बटे लोग फाइव नीचे इंटू फाइव पर पावर एक्स इंटू फाइव पर पावर एक्स प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं फाइव पर पावर एक्स बटे लोग फाइव प्लस सी। यहाँ हमने छठे नंबर में यूज किया हम लोग इस फॉर्मूले को। यहाँ देखना है ए पर पावर एक्स डी एक्स होता है वन बटे लोग ए इंटू ए पर पावर एक्स प्लस सी, इस फॉर्मूले का यूज किया गया। सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन करना है थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो थ्री इंटीग्रेशन चूँकि अचर पद है उसको बाहर रख सकते हैं, तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब प्लस बटे थ्री प्लस सी। इस तरह हमें प्राप्त होगा थ्री थ्री का सरलतम रूप में करने पर कट रहा है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस सी। थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब प्लस सी। फिर आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फलन पर इंटीग्रेशन है, जैसे थ्री साइन एक्स माइनस फोर कोस एक्स प्लस फाइव सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। पहले सब के साथ डी एक्स गुना होगा और इंटीग्रेट सबके साथ है, इंटीग्रेट थ्री साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट फोर कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट फाइव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चूँकि अचर पदों को बाहर करना है, तो थ्री इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फोर इंटू इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स प्लस फाइव इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर याद करेंगे साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, तो थ्री इंटू माइनस कोस एक्स माइनस फोर इंटू कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस फाइव इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस टू इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटी एक्स प्लस सी। इसको आगे लास्ट चरण में हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस थ्री कोस एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस फाइव टेन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू कोटी एक्स प्लस सी। इस तरह हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फलनों को भी इंटीग्रेट करना सीख लिया, यानी समाकलित करना सीख लिया।
अब ये इंटीग्रेशन जो आया कहाँ से, तो ये आता है डिफरेंशिएंट से। डिफरेंशियल मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, अवकलित करना। तो उसका उल्टा पद है, जैसे डी एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 का डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर आता है एक्स पर पावर एन। डी log एक्स बाई डी एक्स का अवकलन होता है 1 बटे एक्स। ई पर पावर एक्स का अवकलन होता है ई पर पावर एक्स। ई पर पावर एक्स बटे log ए का अवकलन होता है ई पर पावर एक्स। चूँकि यहाँ डी एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है, यहाँ याद रखना है बट बाई डी एक्स है। इसी तरह डी साइन एक्स बाई डी एक्स का अवकलन होता है कोसी एक्स। डी माइनस कोसी एक्स बाई डी एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स। डी टेन एक्स बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह डी माइनस कोटी एक्स बाई डी एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कोटी एक्स का अवकलन कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स का अवकलन होता है कोसेक एक्स इंटू कोटी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको उल्टा पढ़ेंगे, अगर इधर इंटीग्रेशन देते हैं तो 1 बटे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। सेक इनवर्स एक्स, इसका डी एक्स लगा देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे टेन इनवर्स एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स एक्स। कोसेक एक्स माइनस कोटी एक्स का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोसी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स। इसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोटी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, ए एक्स का ए एक्स बाई log ए, ई एक्स का ई एक्स। तो इस तरह उल्टा जाने से चूँकि इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशियल मिलेगा, डिफरेंस करेंगे इंटीग्रेशन वाला मान मिलेगा। यानी एक दोनों फार्मूला एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब डिफरेंशिएट को याद कर लें तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन को याद कर लें तो डिफरेंशिएट का फार्मूला याद हो जाएगा। चूँकि अगर हम याद करते हैं इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स डी एक्स का ए एक्स बाई log ए, तो डिफरेंशिएट ए एक्स बाई log ए का होता है ए एक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।